नमो नमः मित्रों। आज हम लोग महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम पढ़ेंगे। अगर हम देखते हैं तो मुख्य पाठ में बहुत से प्रश्न बनते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा पहले कुछ प्रश्न भूमिका में बनाए जाते हैं और भूमिका जो रहती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है अगर हम किसी के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि भारवी के द्वारा रचित महाकवि महाकवि भारवी के द्वारा रचित कौन सी किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ेंगे। और प्रथम सर्ग जो है कि पढ़ करके पहले उससे कुछ हम भूमिका जानेंगे। क्या जानेंगे? भूमिका। क्या जानेंगे? भूमिका जानेंगे। और भूमिका में हम ये जानेंगे कि ये जो राजा हैं अर्थात जो ये कवि हैं किसके राजाश्रय में रहते थे, अच्छा अर्थात किस राजा के आश्रयी कवि थे। तो अगर हम देखते हैं तो महाकवि भारवी जो है, महाकवि भारवी ये चालुक्य वंशीय कौन से चालुक्य वंशीय सम्राट विष्णुवर्धन के राजकवि थे। कौन? अगर हमसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि महाकवि भारवी किसके राजकवि थे? तो हमको कहना रहेगा कि महाकवि भारवी चालुक्य वंशी सम्राट विष्णुवर्धन के राजकवि थे। और इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम इनके पिता का नाम नारायण स्वामी नारायण स्वामी ठीक। इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था और माता का नाम सुशीला था। माता का क्या नाम था? माता का नाम था सुशीला। माता का नाम सुशीला था, पिता का नाम नारायण स्वामी था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इनके पिता का नाम जो है नारायण स्वामी। और इनका अगर जन्म स्थान देखते हैं तो जन्म स्थान नासिक के पास में अचलपुर गांव पड़ता है, वहां पर था। और इनका मूल नाम कुछ विद्वान बताते हैं कि इनका मूल नाम वास्तविक नाम दामोदर था। इनका मूल नाम क्या था? दामोदर था। और इनका जो है कि वंश था वो कुशिक वंश था, अर्थात ये कौशिक वंशीय थे। कौशिक वंशीय ब्राह्मण थे। कौन से थे? कौशिक वंशीय ब्राह्मण थे। और अगर हम देखते हैं तो ये शैव थे, अर्थात इन्होंने शिव की उपासना की। किसकी उपासना की है? शिव की उपासना की है। अन्य कवियों की भांति भारव के समय जो है भारव का समय जो है कि प्राप्त करना बहुत कठिन है। और देखते हैं कि दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में, दक्षिण भारत में जो ऐहोल शिलालेख लिखा गया है उसमें कालिदास और भारवी का नाम जो है कि नामोल्लेख किया गया है। किसका किसका नाम? दक्षिण में कालिदास और भारवी का नाम नामोल्लेख किया गया है। इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी है। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि भाई भारवी का समय क्या रहा है। तो हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि भारवी का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रहा होगा। और हमें गुरमेड्डीपुर के शिलालेख से पता चलता है। कौन से? गुरमेड्डीपुर के शिलालेख से पता चलता है कि राजा दुर्विनीत किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी। राजा दुर्विनीत ने क्या किया? किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी, जो कि 15वां सर्ग इस महाकाव्य का बहुत ही क्लिष्ट जो है कि सर्ग है। इसमें अगर अलंकार की बात करते हैं तो इसमें चित्रा अलंकार का जो है कि वर्णन हुआ है। और चित्रा अलंकार का जन्मदाता अगर किसे माना जाता है, अगर कोई प्रश्न पूछता है कि चित्रा अलंकार का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो चित्रा अलंकार का जन्मदाता भारवी को माना जाता है। भारवी को चित्रा अलंकार का जन्मदाता माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो है दुर्विनीत किरातार्जुनीयम के 15 सर्ग पर टीका लिखी। और नवीनतम अन्वेषणों से दुर्विनीत का राज्यकाल 580 के लगभग ठहरता है। तो वही मान के चले कि छठी शताब्दी कुछ विद्वान मानते हैं, छठी शताब्दी के अंतर्गत माना जा सकता है। और इसमें दिखाया गया है कि भारवी के किरातार्जुनीयम का
उद्धरण जयादित्य की काशिका वृत्ति में उपलब्ध होता है। काशिका वृत्ति में उपलब्ध होता है। मैक्स मूलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। मैक्स मूलर काशिका का समय कितना मानते हैं? तो 660 ईस्वी मानते हैं। और काशिका के से बहुत पहले किरातार्जुनीयम का इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि उसका उद्धरण दिया गया है, क्योंकि काशिका में यह है कि काशिका वृत्ति जो अष्टाध्यायी पर जो है एक उस पर भाष्य लिखा गया या उसकी टीका कह सकते हैं, जो कि जयादित्य वामन के द्वारा लिखी गई है। और ये 6ठी शताब्दी में लिखा गया है। और जो है कि इसमें इस काशिका वृत्ति में क्या है, तो भारवी के किरातार्जुनीयम से उद्धरण दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 7वीं शताब्दी में होने वाले बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी में होने वाले बाणभट्ट ने बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित के पूर्व प्रायः समस्त कवियों का उल्लेख किया, किंतु भारवी का नाम उल्लेख नहीं किया। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई अगर 6ठी शताब्दी में यह ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे भारवी, तो आखिर बाणभट्ट जो कि 7वीं शताब्दी के कवि रहे, तो इनका उल्लेख क्यों नहीं किया है? इन्होंने इनका उल्लेख क्यों नहीं किया है? भारवी क्योंकि इतना ख्याति प्राप्त थे, तो भाई उन्हें उन्हें तो जो है कि कवियों में इनका तो उल्लेख होना ही चाहिए था। तो कीथ महोदय ने भारवी का समय जो है 550 ईसा पूर्व माना है। जैकोबी, मैकडॉनल्ड, बलदेव उपाध्याय अपने हिंदी संस्कृत साहित्य के बहुत ही महान इतिहासकार हुए हैं। तो इन्होंने जो है कि इसके अलावा चंद्रशेखर पांडे आदि विद्वानों ने भारवी का समय 600 ईस्वी के लगभग माना है। इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने भारवी का समय भिन्न भिन्न माना है। इन सब विचारों से यही निर्णय होता है कि भारवी का समय 550 ईस्वी से 600 ईस्वी तक माना जा सकता है। 550 से 600 ईस्वी तक माना जा सकता है। किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें अस्त्र प्राप्ति के लिए तपस्या हेतु अर्जुन का वन में जाना होता है और वहां पर किरात वेशधारी भगवान शिव का आगमन होता है और एक शूकर पर भगवान शिव और अर्जुन दोनों का बाण एक साथ में छूटता है, जिसके कारण क्या होता है कि अब आपस में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। किरात रूपी भगवान शिव कहते हैं कि यह बाण हमने चलाया है, और जो अर्जुन कहते हैं कि यह बाण हमने चलाया है एक शूकर पर। तो इसी में जो है कि बात होती है, बात बढ़ जाती है, और बात बढ़ते बढ़ते क्या होता है, झगड़ा प्रारंभ होता है, और झगड़ा धीरे धीरे किस में बदल जाता है कि युद्ध के रूप में बदल जाता है। और जब युद्ध होता है और युद्ध में बदल करके क्या रहता है, जो है वही छोटी सी एक कहानी जो है, कि एक अस्त्र की प्राप्ति, पाशुपत की प्राप्ति जब युद्ध में बदलता है, तो अंत में क्या होता है कि लड़ते लड़ते जब युद्ध अस्त्रों से समाप्त होता है, तो फिर जो है युद्ध में अस्त्र के बाद में फिर क्या होते हैं कि शस्त्र, अस्त्र शस्त्र सब चलने के बाद में क्या होता है, मल्ल युद्ध पर जब युद्ध उतरता है, एक दूसरे को जो है कि कुश्ती में, जिसको हम आज अपनी भाषा में बोलते हैं, जिसको कुश्ती बोलते हैं, तो कुश्ती करते हैं। तो ऐसा करते करते जब अर्जुन क्या करते हैं, लड़ते लड़ते जब काफी जो है कि लड़ लेते हैं, तो उसके बाद में क्या करते हैं, कि भगवान शिव के पैरों को पकड़ करके उन्हें पछाड़ने की कोशिश करते हैं। इससे भगवान शिव आशुतोष प्रसन्न होकर के क्या करते हैं कि अर्जुन से प्रसन्न होकर के उन्हें अपने दर्शन देते हैं, और उन्हें पाशुपत अस्त्र दे करके अन्य देवता उन्हें अन्य उपहार में जो है कि अन्य अस्त्रों को दे करके उन्हें वहां से विदा करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है जो कि महाभारत से ली गई है। और जो इस छोटी सी कहानी को कवि ने इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखा कि इसे पूरे 18 सर्गों में कर दिया। कितने? 18 सर्गों में किया है। और इसमें जो है कि 1040 मतलब 1040 श्लोकों के अंतर्गत इतना छोटा सा व्याख्यान वर्णन किया है। अगर हम देखते हैं तो किरातार्जुनीयम में द्वंद्व समास है। कौन सा? किरातार्जुनीयम में द्वंद्व समास है, जिसको कह सकते हैं किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो, अर्थात द्वंद्व समास है। किरातार्जुनो अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम।
और इसमें किरातार्जुनीय में छा प्रत्यय हुआ है, किरातार्जुनीय में छा, तो इसमें जो है आयन ए, ईन, ई, यह है, फड़, खच, घाम प्रत्यादि नाम से यहाँ पर छा हुआ है, छा को ई आदेश होता है। तो इस प्रकार से किरात प्लस अर्जुन, और यहाँ पर किरात अर्जुन में किरातार्जुनीय में क्या हुआ, अकह सवर्णीय दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ हुआ है, हैं? जब दो समान आ होते हैं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि भी हुई है, छा प्रत्यय जुड़ा है। इसके साथ साथ में अब क्या है, किरातार्जुनीय काव्य है, ग्रंथ है, तो नपुंसक लिंग में होने से कारण तो इसमें जो है कि जुड़ा, जो है कि यम अम जुड़ा है। अम जुड़ने से क्या हुआ है, काव्य में जो है कि काव्य बन गया है, तो किरातार्जुनीय होकर के इसमें निष्पत्ति होने से क्या हुआ है, किरातार्जुनीयम बना है। किरातार्जुनीयम का कथानक इस प्रकार है कि धूत कीड़ा में हार जाने पर पांडव अपनी पत्नी के साथ द्वैत वन में निवास करते हैं। युधिष्ठिर एक वनेचर को दुर्योधन के शासन का समाचार लाने के लिए भेजते हैं। अब क्या रहता है कि जुए में सब कुछ हार करके, जुए में सब कुछ हार करके युधिष्ठिर आदि क्या करते हैं, चुपचाप वन में गमन करते हैं और वन में अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ में रहते हैं। इसके साथ में द्रौपदी आदि के साथ में रहते हैं। तो वहां पर क्या रहता है, अब हारने के बाद में उनके जो है कि कोई कार्य नहीं रहता है। अब उसको राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दूत को भेजते हैं। कहाँ, दूत को भेजते हैं, अपने गुप्तचर को भेजते हैं दुर्योधन के शासन में, और क्या जानने की कोशिश करते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि दुर्योधन के इस समय कैसे शासन कर रहा है, क्या क्या अपने शासन में अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, आदि सब जानकारी प्राप्त करने के लिए दुर्योधन ने क्या किया, एक वनेचर को, अर्थात जो वन में विचरण करने वाला होता है, अर्थात जो वनवासी होता है, ऐसे वनेचर को, अगर हम देखते हैं तो वनेचर में क्या प्रत्यय है, ठीक, वने, और इसमें जो समास हुआ है तो इसमें अलुक तत्पुरुष सप्तमी विभक्ति का समास हुआ है। अलुक तत्पुरुष समास हुआ है, वने चरत इति वनेचरः, वने चरत इति वनेचरः, अर्थात जो वन में विचरण करता है वही वनेचर होता है। जानकारी के लिए भेजते हैं एक वनेचर को, और जो है जानकारी के लिए दुर्योधन के राज्य में भेजते हैं एक वनेचर को, और दुर्योधन जो है वनेचर जाता है, और क्या करता है, संपूर्ण जानकारी जो है कि जो भी उससे हो सकती है वो सारी जानकारी क्या करता है, देने की कोशिश करता है। जानकारी लेकर के दुर्योधन के यहाँ से आता है, और कैसे आता है, सुव्यवस्थित शासन का समाचार देता है। द्रौपदी कटु शब्दों में युधिष्ठिर के कायरपन की निंदा करती है तथा युद्ध के लिए उत्तेजित करती हैं। भीम जो है द्रौपदी की बातों का समर्थन करते हैं, किंतु महाराज प्रतिज्ञा लेकर युद्ध करने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी समय भगवान वेद व्यास वहां आते हैं। वे अर्जुन को दिव्यास्त्र पाने के लिए इंद्रकील नामक पर्वत पर, अगर एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि अर्जुन किस पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जो है तपस्या करने के लिए जाते हैं। अगर कोई अगर प्रश्न पूछता है कि भाई अर्जुन को कौन भेजता है इंद्रकील पर्वत पर, तो अर्जुन को महर्षि वेदव्यास आते हैं, वो उपदेश देते हैं। तो वेदव्यास के कहने से अर्जुन कहाँ जाते हैं, इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं, और वहां पर जो है अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर कठिन तपस्या करते हैं। और अर्जुन क्या करते हैं, जब तपस्या करते हैं तो अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र अप्सराओं को भेजते हैं। इंद्र क्या करते हैं, इंद्र अप्सराओं को भेजते हैं। कौन भेजता है, इंद्र अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं, परंतु अर्जुन अपने व्रत से विचलित नहीं होते हैं। अर्जुन की तपस्या को देखने के लिए मानुष वेशधारी इंद्र स्वयं आते हैं। ठीक, तो इंद्र क्या करते हैं, स्वयं अर्जुन की तपस्या देखने के लिए आते हैं, तथा शिव की तपस्या, और क्या करते हैं, जब स्वयं आते हैं और तथा क्या करते हैं, शिव की तपस्या का उपदेश देते हैं कि भाई हमारी तपस्या से पाशुपत अस्त्र नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान पाशुपत ही हैं, भगवान पाशुपत शिव ही इस अस्त्र को दे सकते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या करते हैं कि उन्हें उपदेश देते हैं, भाई हमसे कुछ नहीं हो सकता है, अगर यह अस्त्र प्राप्त करना है तो आपको भगवान शिव की ही तपस्या करनी पड़ेगी। अर्जुन पुनः कठोर तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। मूक दानव अर्जुन को मारने के लिए मायावी वराह रूप धारण करता है। एक मूक नाम का दानव होता है जो अर्जुन को मारने के लिए
मायावी वराह, वराह मतलब होता है एक सूअर का रूप धारण करता है और क्या करता है, शिव जी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा है तो किरात का वेश धारण करते हैं। किरात और अर्जुन दोनों वराह पर एक साथ बाण छोड़ते हैं। शिव जी का बाण वराह को समाप्त कर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाता है। दूसरे बाण के लिए वाद विवाद होता है जो युद्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है। कभी अर्जुन की विजय होती है तो कभी किरात रूपी भगवान शिव की विजय होती है। बाद में दोनों में क्या होता है, बाहु युद्ध होता है और अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र देकर उनकी अभिलाषा की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब अर्जुन एक सफल किराता अर्जुन ये एक महासफल जो है कि सफल महाकाव्य है। तो संस्कृत के अलंकारिक महाकाव्यों में लक्षणों की एक पूर्ण सूची है की गई है कि ये लक्षण दो भागों में विभक्त हो सकते हैं। नंबर एक मुख्य और नंबर दो गौण। जो है कि दो प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से, एक मुख्य लक्षण होते हैं, गौण लक्षण होते हैं। तो पहले हम जो है कि मुख्य लक्षणों पर बातचीत करेंगे। तो मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं महाकाव्य में। तो महाकाव्य के मुख्य लक्षण की अगर बात करते हैं तो महाकाव्य में जो है कि मुख्य लक्षण के 3 आवश्यक अंगों की विचारधारा पर आधारित हैं। कौन कौन से हैं? ये आवश्यक अंग है वस्तु, नेता और रस। किसी भी जो है कि महाकाव्य को सफल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी विषय वस्तु देखी जाती है कि क्या विषय वस्तु है। फिर उसका नेता कौन है, अर्थात उसका जो है नायक कौन है। राजा होना चाहिए या मतलब कोई महर्षि या कोई मतलब प्रसिद्ध राजा या फिर कोई देवता होना चाहिए या ईश्वर होना या जैसे कि कोई भगवान होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से जो है कि नेता होना चाहिए और कथा वस्तु क्या है, या इतिहास प्रसिद्ध है और यह जो है कि काल्पनिक कथा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत काल्पनिक चलती है लेकिन विशेष काल्पनिक नहीं चलती है। ऐसी कोई कथाएं नहीं है कि जहाँ कल्पना ना हो, हालांकि कल्पना तो हर जगह रहती है। लेकिन क्या रहता है कि कल्पना के साथ साथ में कविताओं में कल्पना के साथ साथ में क्या रहता है कि विशेषता ये रहती है कि इतिहास से उस प्रकार से जो है कि कल्पना की जाए कि किसी को महसूस ही ना हो, पाठक को महसूस ही ना हो कि मुख्य कथा से यहाँ पर कथा भ्रमित की गई है। ठीक, तो आगे जो है इसके अलावा यहाँ पर देखा जाता है रस। इसका रस क्या है, मुख्य महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग अगर हम या कोई भी दुनिया के अंदर कार्य करता है तो क्या करता है, किसी न किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए करता है। तो यहाँ पर बात उठती है कि हम पढ़ेंगे तो किस लिए पढ़ेंगे, तो किस लिए, अपने को आनंदानुभूति के लिए पढ़ेंगे और संस्कारों के ज्ञान के लिए पढ़ेंगे। अपनी संस्कृति को, अपने जो है कि पूर्वजों के कार्यों को, उनके बल को, उनके जो है कि पराक्रम को जानने के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि रस ही लोग जानने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये तो सब जानते रहते हैं क्योंकि ये हमें संस्कार तो अन्य सब जगह से मिल जाएँगे, लेकिन रस जो किरातार्जुनीयम का है, वह अन्य कहीं से नहीं मिल सकता है। तो इस तरीके से जो है कि उनके रस को जानने के लिए महाकाव्य की कथा वस्तु का आधार ऐतिहासिक होना चाहिए। पहली तो बात यह है कि महाकाव्य का जो जो है कि कथा वस्तु का आधार वो ऐतिहासिक होना चाहिए, जैसे हम बताएँ। फिर काल्पनिक नहीं अथवा लोक किसी महापुरुष के जीवन का वर्णन होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है काल्पनिक नहीं होना चाहिए, मतलब निरा काल्पनिक नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कल्पना है तो चल जाता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर भारवी ने क्या किया है कि दुर्योधन को अपना दुर्योधन न बोल करके क्या किया, सुयोधन नाम से संबोधित किया है। तो इनकी स्वयं की कल्पना रही है। तो इसमें जो है कि कोई विशेष बात नहीं रही, तो छोटी-मोटी कल्पनाएँ चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि कल्पनाहीन ही हो सकता है, क्योंकि कल्पनाहीन है। अगर कल्पनाहीन जैसा कि अन्य जैसे मान के चलिए कि कल्पनाहीन अगर कर दिया जाए किसी भी महाकाव्य को, थोड़ी समझने की बात है कि अगर किसी महाकाव्य को कल्पनाहीन कर दिया जाए, तो क्या रहेगा, तो बिल्कुल जैसा कि महाभारत में फिर वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर कोई इंसान फिर अगर जैसा महाभारत में अगर वैसा ही अगर किरातार्जुनीयम में मिलता है, तो फिर इंसान कोई भी मनुष्य किरातार्जुनीयम को क्यों पढ़ेगा? उसको अगर पढ़ना है तो फिर महाभारत ही पढ़ लेगा, किरातार्जुनीयम पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
तो किरातार्जुनीय इसलिए पढ़ा जाता है। कल्पनाओं के साथ-साथ में अन्य भी बहुत से सामाजिक ज्ञान भी हमको मिल जाएँगे, क्योंकि जो ये भारवी अपने मुँह से किसी न किसी प्रकार से बहुत से ऐसे सूक्तियाँ, बहुत सा ऐसा ज्ञान या बहुत से ऐसे संस्कारों को हमें देना चाहते हैं, जो कि खुली बातों से ना दे करके उनको छंदोबद्ध करके हम तक पहुँचाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है कि ज्ञान पाने के लिए क्या किया है? हुँ, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, लोक प्रसिद्ध कैसी कथा कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए? लोक प्रसिद्ध या किसी महापुरुष के जीवन का वर्णन होना चाहिए, जिसमें कोई देवता या कुलीन क्षत्रिय या धीरोदात्तता आदि गुण वाला नायक होना चाहिए। किसी एक वंश के अनेक राजा भी नायक हो सकते हैं, कोई एक नायक भी हो सकता है। या किसी कुलीन वंश के अनेक जो है कि नायक भी हो सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी हम लोग किरातार्जुनीय पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है 5 भाई हैं पांडव, तो पाँचों क्या हैं? पाँचों नायक के कोटि वाले हैं। पाँचों लोग क्या हैं? नायक की कोटि रखते हैं। अभी जैसे कि इसी पर ही बहुत बड़ा विवाद चलता है। अभी युधिष्ठिर मीमांसक मानते हैं कि भाई इस महाकाव्य का इस महाकाव्य जो है किरातार्जुनीयम का जो नायक है वो युधिष्ठिर है। और कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि भैया देखिए यहाँ पर महाकाव्य में प्रथम में तो जो है कि बोलते हैं थोड़ा युधिष्ठिर युधिष्ठिर सामने है, लेकिन बोलते नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में 25 श्लोकों तक जो है कि विनेचर बोलता है और उसके बाद में जो है 46 तक कौन बोलती है? द्रौपदी बोलती हैं। तो इसमें इसमें कहीं पर युधिष्ठिर बोले ही नहीं। तो जो है कि थोड़ा बहुत युधिष्ठिर अगर बोल दें तो उनकी अपेक्षा अच्छा है कि अर्जुन को नायक बनाया जाए। तो बहुत से विद्वान क्या किए हैं, अर्जुन को नायक मानते हैं, कुछ विद्वान क्या करते हैं, जो है युधिष्ठिर को नायक मानते हैं। तो बहुत से नायक हैं, इसमें 5 नायक हैं, कृष्ण भी तो नायक हैं इसमें। भाई कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, तो शिव को भी खलनायक तो नहीं कह सकते, ठीक? तो वो भी नायक हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नायक हो सकते हैं। तो एक भी हो सकता है, नायक अनेक भी हो सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। इसमें कोई भी भ्रम नहीं है, कोई भी संशय नहीं है और श्रृंगार, वीर तथा शांत में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। कैसा-कैसा श्रृंगार या तो श्रृंगार रस होना चाहिए, या तो वीर रस होना चाहिए, या तो शांत रस होना चाहिए। इनमें एक प्रधान अंगी रस होना चाहिए और अन्य रस गौण या अंग रस होना चाहिए। ठीक? अब गौण लक्षण कौन-कौन से हैं? तो गौण लक्षण की बात करते हैं, तो गौण लक्षण वो होते हैं जिनके माध्यम से हमें मतलब जो है कि थोड़ा अन्य जानकारी मिलती है। तो गौण लक्षण नियम निर्वाह के लिए हैं तथा टेक्निक से संबंध रखते हैं। संख्या में अनेक हैं। उनके अनुसार आरंभ में आशीर्वाद, नमस्कार या वर्ण वस्तु का निर्देश होता है। क्या होता है कि आरंभ जो है कि आशीर्वाद से होना चाहिए, या नमस्कार की, या फिर वर्ण वस्तु अर्थात जो है कि जो भी नांदी पाठ रहता है, जो भी मंगलाचरण रहता है, वह हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा होता है? नंबर 1 कौन-सा होता है? नमस्क्रियात्मक, हुँ, नमस्क्रियात्मक और इसके अलावा दूसरा जो रहता है, वो रहता है आशीर्वादात्मक। कैसा रहता है? आशीर्वादात्मक ठीक? आशीर्वादात्मक और तीसरा जो रहता है वह वस्तु निर्देशात्मक रहता है, अर्थात 3 प्रकार के मंगलाचरण रहते हैं। कौन-कौन से? पहला अगर देखा जाए, तो पहला जो रहता है या मतलब पहला हम क्या कह सकते हैं, कोई भी एक रह सकता है। तो जो है कि आशीर्वादात्मक रहता है और नमस्कारात्मक रहता है और वस्तु निर्देशात्मक। इस 3 प्रकार के जो है कि मंगलाचरण हमें मिलते हैं और कभी-कभी एक ही मंगलाचरण में 2-2 3-3 निकलते हैं। मंगलाचरण में मंगलाचरण भी रहता है, नमस्कारात्मक भी रहता है और जो है कि इसके साथ में वस्तु निर्देशात्मक भी रहता है। तो अध्याय का अथवा परिच्छेद, सर्ग नाम से अभिहित होने चाहिए। अध्याय अध्याय अथवा और जो कि जो सर्ग रहते हैं, तो उनको अध्याय या फिर परिच्छेद या फिर सर्ग नाम से अभिहित होने चाहिए। ठीक? जैसे कि नाटकों में अंक से अभिहित होते हैं। और जो है कि जवनिका आदि जो है कि अब जो है कि इन तरीके से जो है कि अभिहित रहते हैं। कुछ जैसे कि कथाएँ हैं, तो लंभकों में वर्णित हैं, प्राकृत कथाएँ हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं,
तो या तो महाकाव्य अध्याय में होना चाहिए, या तो परिच्छेद में होना चाहिए, या तो फिर सर्गों में इनका बँटवारा होना चाहिए। तो जो है कि यह महाकाव्य है शिशुपाल किरातार्जुनीयम, ये किसमें वर्णित है? तो ये कैसा वर्णित है? ये सर्गों में वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो सर्गों में वर्णित है। अगर देखते हैं तो नाम से अभिहित होने के कारण इसमें बहुत ना तो छोटे और ना ही बहुत बड़े जो है कि सर्ग होना चाहिए। मीडियम साइज के सर्ग होना चाहिए, ना तो छोटे-छोटे सर्ग होना चाहिए, ना तो बड़े-बड़े सर्ग होने चाहिए। इसमें प्रत्येक में एक ही छंद मिलता है। क्या रहता है? एक ही छंद मिलता है, लेकिन अंत में क्या रहते हैं कि छंद के 2 या 3 श्लोक जो रहते हैं, या 2 या 3 पद जो रहते हैं, वह भिन्न छंद में रहते हैं। ठीक? प्रत्येक छंद एक में ही मिलता है, लेकिन अंत के जो हैं 2 या 3 जो है छंद रहते हैं, वो क्या रहते हैं? वो बदल जाते हैं, ठीक है? उनका जो है कि प्रकार बदल जाता है, वो भिन्न छंदों में जो है कि इस जो है पद मिलते हैं। और कहीं-कहीं जो है सर्ग में अनेक छंद भी मिल जाते हैं, ठीक? अब सर्ग के अंत में अगली कथा की सूचना होनी चाहिए। सर्ग के अंत में क्या होना चाहिए? अगले अंक की सूचना, अगली कथा जो है कि अगले अंक की सूचना होनी चाहिए। इसमें संध्या, सूर्य, चंद्रमा, संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष। प्रदोष का मतलब होता है जो स जिसको मान के चलिए कि जब संध्या गुजर जाती है और रात्रि अचानक से जब आती है, तुरंत से जब रात्रि आती है, तो वो प्रदोष रहता है, जिसमें काफ़ी घना अंधकार रहता है। क्या रहता है? जब काफ़ी घना अंधकार रहता है, उस काल को हम प्रदोष काल कहते हैं। ठीक? जैसे कि मतलब संध्या जैसे ही जाती है, सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद में संध्या रहती है, कुछ देर तक क्या रहता है, दिखाई तो सब रहता है लेकिन सूर्य नहीं रहता है, ठीक? और जैसे ही वह संध्या समाप्त होती है, वैसे ही क्या होता है, एकदम से घना अंधकार रहता है। जो घना अंधकार रहता है, वही प्रदोष काल कहलाता है। फिर उसके बाद में समुद्र का वर्णन होते हैं, संभोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह इत्यादि का यथासंभव सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। ठीक है? ये लक्षण है किसके? महाकाव्य। कथा वस्तु का विकास स्वाभाविक होना चाहिए, और कथा वस्तु का विकास कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक होना चाहिए। कथा वस्तु की 5 संधियाँ भली-भाँति जो है कि क्रम में रहनी चाहिए। अब संधियाँ इसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, आदि जो संधियाँ रहती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहन जो है कि विपर्यय, और जो है निर्वहन, विपर्यय आदि जो संधियाँ रहती हैं, ये जो है कि रहनी चाहिए। महाकाव्य के लक्षण किरातार्जुनीय में देखे जा सकते हैं। इसमें इंद्रकील जो है वर्ण विषय है। इंद्रकील पर अर्जुन की तपस्या, किरात वेशधारी शिव के द्वारा उनका युद्ध, शिव जी से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, ये जो आदि कार्य हुए हैं। अर्जुन एक धीरोदात्त क्षत्रिय है, जो नर के अवतार में है, जो नर के अवतार में है। इसमें वीर रस प्रमुख है। अगर देखा जाए तो इसमें कौन-सा रस है? इसमें वीर रस प्राप्त होता है ना? शिशुपाल वध में वीर रस प्राप्त होता है, और अन्य श्रृंगार आदि गौण हैं। और इसमें सर्गों की अगर बात करते हैं, तो इसमें 18 सर्ग प्राप्त होते हैं। कितने सर्ग प्राप्त होते हैं? तो 18 सर्ग इसमें प्राप्त होते हैं। 18 सर्ग प्राप्त होते हैं, और इसमें जो है, इसमें ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, पर्वत, नदी, जल क्रीड़ा आदि का वर्णन किया गया है। पूरे 14 सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन है। 14वें सर्ग में क्या है? चतुर्थ सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन है, और 5वें में हिमालय वर्णन है। सप्तम में, अष्टम और नवम दशम अप्सरा विहार, अर्जुन की तपस्या भंग की चेष्टाओं से भरे पड़े हैं। महाकाव्य के अन्य सभी लक्षण इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। महाकवि भारव उनके काव्य की समीक्षा। महाकाव्य महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद कालिदास का नाम आता है। इसके बाद में कालिदास के बाद में और अश्वघोष के बाद में भारवी का सीधे नाम आता है। तीसरा कोई नाम ही नहीं आता है इन दोनों के बाद में। पहला कालिदास महाकवियों में, और महाकवि अश्वघोष, फिर उसके बाद महाकवि भारवी। कालिदास से उतरकर उन्हीं का स्थान है ऐहोल शिलालेख में। कौन से? ऐहोल शिलालेख 634 ईस्वी के कविताश्रित कालिदास भारव कीर्ति के कीर्तिशाली कवियों में 2 के नाम साथ-साथ लिए गए हैं। कौन? एक कालिदास और दूसरा भारवी का। अन्य कवियों की अपेक्षा
जो ऐहोल शिलालेख में जो रविकीर्त के द्वारा उत्कीर्ण किया गया है। इसमें 2 कवियों का नाम एक साथ में लिया गया है। कौन-कौन से? पहला कालिदास और दूसरा रविकीर्त का भारवी का, ठीक? इससे ज्ञात होता है कि आज से 1344 वर्ष ईसा पूर्व भारवी को संस्कृत का मूर्धन्य कवि माना जाता था। आज से 1344 वर्ष पूर्व भारवी को संस्कृत का मूर्धन्य कवि माना जाता था। ठीक? और महाकवि भारवी निस्संदेह उच्च कोटि के कवि हैं। भाई जब इतना सब कुछ है तो निस्संदेह ही है। भारवी के कीर्ति उनके एकमात्र महाकाव्य किरातार्जुनीयम पर आधारित है। केवल ग्रंथ के द्वारा भारवी ने संस्कृत कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। संस्कृत कवियों की बृहत्त्रयी किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित्र में किरातार्जुनीयम का मुख्य स्थान है। अब जो है कि बृहत्त्रयी की बात करते हैं तो किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित्र और किरातार्जुनीयम का इन तीनों में क्या है? प्रमुख स्थान है। महाकाव्य में भारवी ने सभी गुणों का सन्निवेश किया है। उदात्त एवं सजीव वर्णन, कमनीय कल्पनाएं की हैं। अर्थ गौरव, अगर देखते हैं तो एक प्रश्न बनता है कि अर्थ गौरव का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थ गौरव का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थ गौरव का जनक जो है कि हम भारवी को ही मानते हैं। ठीक है? अर्थ गौरव, इसके अलावा एक जो है कि एक श्लोक भी आता है, उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम। ठीक? फिर तो इस प्रकार से जो है दंडिनः पदलालित्यम, कुछ विद्वान कहते हैं हर्षः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तो इस प्रकार से अर्थ गौरव के जनक भी कौन है? भारवी हैं। हृदयग्राही शब्द योजना, कोमलकांत पदावली, हृदय स्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों का चमत्कारात्मक प्रयोग, कलात्मक काव्य शैली, मनोहर प्राकृतिक वर्णन, रस पेशलता, सजीव चित्रण आदि महनीय कार्य जो है गुणों ने भारवी को कवियों में अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। भारवी ने व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति शास्त्र, काम शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि विभिन्न शाखाओं में अपनी निपुणता का प्रदर्शन किया है। अधोलिखित समीक्षा के से भारवी के काव्य की सभी विशेषताओं का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा। तो आज जो है कि हम लोग यहाँ तक जाने हैं किरातार्जुनीयम के। अब देखिए भारवे अर्थ गौरवम, यह जानने के लिए संस्कृत साहित्यज्ञों के बीच में एक प्रशस्त श्लोक प्रचलित है जो कि अभी हम पढ़े कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संते त्रयो गुणा। कुछ विद्वान दंडिना पदलालित्यम के स्थान पर हर्ष पदलालित्यम, श्री हर्ष पदलालित्यम बोलते हैं, क्योंकि श्री हर्ष जो है जो नैषधीय चरित्र के रचनाकार हैं, वह भी क्या है? बहुत ही ठीक है, पदलालित्य में अति निपुण है। तो इसलिए वहाँ पर पदलालित्य के स्थान पर कुछ विद्वान हर्ष को भी मान लेते हैं, कुछ विद्वान दंडी को मानते हैं। लेकिन जो भारवे अर्थ गौरवम, अर्थात जो अर्थ गौरव जो है वो भारवी के जैसा किसी का नहीं है। और माघे संति त्रयोगुणा, इस प्रकार से माघ ने क्या किया है? इन्हीं के जैसा कि इन्होंने किया है। अगर हम माघ को और जो है भारवी को अगर हम कॉम्बिनेट करेंगे, उनकी समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे, तो क्या रहेगा? देखते हैं कि जैसा इन्होंने किया है, जैसा कि भारवी ने किया है, सेम उसी प्रकार से ही अपनी भाषा में वही प्रकार का वर्णन, वही प्रकार का क्रियाकलाप माघ ने अपने जो है कि शिशुपाल वध में किया है। तो आज भूमिका यहीं तक ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो वैसे ही बहुत बड़े हो जा रहे हैं, तो वीडियो बड़े ना हो, इसलिए आगे की वीडियो अगले दिन। नमो नमः।